आज मैं एक ऐसे नेता के बारे में, एक ऐसे पार्टी के बारे में बात करूंगी जिसने बड़े बड़े सत्ताधारियों की नाक में दम करके रख दी है। किंग मेकर के तौर पर वो जाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में जो शानदार जीत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दर्ज कराया है, उससे अच्छे नेताओं की नींद हराम हो गई है। कैसे असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर के तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में देखे जा रहे हैं, इस पर भी एक एक करके मैं चर्चा करूंगी और कई वीडियो आपके सामने लाकर रखूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव 2026 के सबसे चौंका देने वाले नतीजों की, जब छोटे से बड़े, पुरानी पार्टियां और नए खिलाड़ी सब मैदान में उतरे। चुनावी दौर में सबसे सरप्राइज रहा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की जबरदस्त बढ़त, जिसने कई जगह खेल का समीकरण ही बदल डाला। 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों, जिनमें BMC भी शामिल है, उसके लिए चुनाव हुए। 227 वार्ड वाला BMC पूरे राज्य के स्थानीय राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे हाई प्रोफाइल निकाय चुनाव माना जाता है, जिसको लेकर आपने देखा कि तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी घिस दी, एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कम प्रतिद्वंदी होने के बावजूद कुल लगभग 95 सीटें जीत ली। 95 सीटें 13 नगर निगम में यह प्रदर्शन पार्टी के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। AIMIM की जीत कहां हुई है, इस बारे में भी आपको पूरा डिटेल दे रही हूं। मुख्य स्थानों के कुछ आंकड़ों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वोटिंग और सीटों के हिसाब से छत्रपति संभाजी नगर में 24 सीटें, मालेगांव में 20 सीटें, सोलापुर, धुले और नांदेड़ में 8 सीटें, अमरावती में 6 सीटें, ठाणे में 5, नागपुर में RSS का जो गढ़ है वहां 4 सीटें, BMC में लगभग 7-8 सीटें जीतकर ऐतिहासिक एंट्री इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कर लिया है। BMC में जीत तो ऐसे ही नहीं आई, ये भारत के सबसे रिच और पॉलिटिकली सेंसिटिव निकायों में से एक चुनाव माना जाता है दोस्तों। अब सवाल यह है कि AIMIM सिर्फ 95 सीटों से किंग मेकर कैसे बन सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई नगर निगम में किसी भी बड़े गठबंधन जैसे BJP शिवसेना को पूरी बहुमत नहीं मिले, या बहुमत इतना तंग है कि AIMIM की सीटें समीकरण को पलट सकती है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। मतलब कौन सरकार बनाता है, कौन मेयर चुनता है, AIMIM वहां निर्णायक भूमि निभा सकते हैं। AIMIM के पास अब वो मेजॉरिटी है कि वो अपना फैसला ले सकते हैं कि वो किसका साथ देंगे। जब BMC में BJP शिवसेना गठबंधन और अन्य पार्टियों के बीच बहुमत का अंतर सिर्फ कुछ सीटों का है, तब AIMIM की 8-10 सीटें निर्णायक बन सकती है, और यही वजह है कि इन्हें किंग मेकर कहा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का इस वक्त महाराष्ट्र में जलवा छाया हुआ है। जहां AIMIM ने पूरे BMC चुनाव में खुद को बेहतर बताया है, तो वही BMC वोटिंग में सबसे बड़ी पार्टी जो है इस वक्त BJP और उसके सहयोगी शिवसेना शिंदे। BMC के 227 वार्डों में BJP 89 सीटें, शिवसेना शिंदे जो है एकनाथ शिंदे वाली पार्टी वो 29 सीटें, और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो पार्टी है वो 65 सीटें, और कांग्रेस ने 24 सीटें दर्ज की है, AIMIM ने 8, और अन्य जैसे NCP, समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर उनका खाता खुलता हुआ नजर आया है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो मिलकर बहुमत 114 प्लस पार कर लिया और BMC में नियंत्रण बनाकर दिखा दिया है। यह स्पष्ट संदेश देता है BJP शिवसेना गठबंधन ने मुंबई में पुरानी जो राजनीति है उद्धव ठाकरे की, उसको चुनौती दी है, और बड़ी कामयाबी जो है इस वक्त BMC में उनको मिली है। हालांकि AIMIM की वृद्धि उल्लेखनीय है, पर कई बड़ी पार्टियों की स्थिति थोड़ी कमजोर यहां पर देखने को मिली, जैसे कांग्रेस
कुछ वार्डों में बेहतर कांग्रेस के जरिए प्रदर्शन किया गया, लेकिन बड़े संघर्ष के बीच सीमित सीटें जो है कांग्रेस ने हासिल की। वहीं उद्धव गुट की बात की जाए, शिवसेना के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, तो पुराने गढ़ों में भी वो कमजोर इस बार बीएमसी चुनाव में साबित हुए। एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी और समाजवादी पार्टी उपेक्षित प्रदर्शन के हिसाब से कम सीटें महाराष्ट्र में उनको मिलती हुई नजर आई। बीजेपी शिवसेना गठबंधन में है, आप सभी को पता है उन्होंने गठबंधन करके बीएमसी का चुनाव लड़ा था। शहरी निकायों में मजबूत बहुमत, विशेषकर बीएमसी में नियंत्रण, और एआईएमआईएम क्षेत्रीय शक्ति में राजनीतिक समीकरण में बड़ा रोल प्लेयर यानी कि किंग मेकर बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी पार्टियां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने मिलीजुली सफलता, पूरी जो है चुनौती आज भी उनकी नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बस हाँ ओके जैसा यहाँ पर इनका प्रदर्शन रहा। इस चुनाव ने महाराष्ट्र की अर्बन राजनीति को पूरी तरीके से नया रूप दिया है। बड़े गठबंधन, मजबूत उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे और वैकल्पिक राजनीति की ताकत सबने मिलकर वोटर की सोच पर बड़ा असर डाला और फॉर्म बीएमसी के शिकंजे तक ओवैसी का किंग मेकर रोल और पुरानी पार्टियों का संघर्ष ये चुनावी राजनीति के आगामी अध्याय का संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में ओवैसी की पार्टी किस तरीके से पैर पसारते हुए नजर आ रही है। पहले हैदराबाद तक ही उनकी जो पार्टी की जो वर्चस्व था वो हैदराबाद तक ही था, लेकिन धीरे धीरे असदुद्दीन ओवैसी जो है पूरी राजनीति में अपना दबदबा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा बिहार में भी इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जरिए किया गया। तो धीरे धीरे बिहार और अब महाराष्ट्र और आने वाले टाइम में भी वो चुनाव लड़ने की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं, जिससे कि उनको फायदा मिल सके। उनकी पार्टी को जो है एक ऐसा मजबूत नेतृत्व जो है वो पूरे देश में फैला सके, जहां पर कोई उनको ये ना कह पाए कि ये तो मुसलमानों की ही पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी उन मिथ को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो साथ और जो उनको बड़ी जीत मिल रही है वो इस बात की गवाही है कि महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर के तौर पर इस वक्त जाने जा रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं असदुद्दीन ओवैसी अपना मेयर ना बनाए, उनका मेयर ना बन जाए। खैर, कुछ तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, वो सब कुछ आपके सामने एक एक करके रखने जा रही हूँ कि क्या और किस तरीके से जीत के जश्न में एआईएमआईएम के जरिए ज़बरदस्त तरीके से रोड शो निकाला गया है। आप देखिए, लोगों ने वीडियो शेयर किया, लिखा है कि महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में 127 सीटों पर जीत के लिए आवाम का दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद। लोग जो है फूल बरसा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि फूल बरसाते हुए जो है उनके पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक बड़ा प्रदर्शन अपने समर्थकों के साथ निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ और जानकारी भी आपको दे दूं तो कुछ लोगों के जरिए ये भी शेयर किया गया है कि मुस्लिम समाज की नई और निडर युवा पीढ़ी अब नेतृत्व की भूमिका में सामने आ रही है। मुस्लिम समाज की नई निडर और आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी अब राजनीति और जनसेवा की कमान संभाल रही है। खैरुन्निसा, अकबर हुसैन, मिर्जिया पठान खान और सहर यूनुस शेख जैसी युवा मुस्लिम महिलाओं ने बीएमसी चुनाव में ये साबित कर दिया है कि नेतृत्व किसी की दया या मंजूरी से नहीं बल्कि हौसले और काबिलियत से मिलता है। ये युवा मुस्लिम महिलाएं दूसरों के हक के लिए न सिर्फ लड़ती हैं बल्कि अपने हक और समाज की बेहतरी को मजबूती के साथ देश के आवाम के सामने रखती भी हैं। सोशल मीडिया के जरिए सीधे लोगों से जुड़कर अपनी बात रखी और नई राजनीति मिसाल जो है वो पेश की है। आप देख सकते हैं कि ये जो युवा पीढ़ी है, जिन्होंने महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इस बीएमसी चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है, जिसकी चर्चा जमकर हो रही है। तो आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी के नाम की जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।